बिहार एक परिचय, वस्तुनिष्ठ का इतिहास सेक्शन। और आज हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदार टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी, दीप नारायण सिंह। इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदार टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी से अनुमति मांगा था। गांधी जी ने चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन की अनुमति आरंभिक कदम के रूप में नहीं दी थी। बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था? ऑप्शन है क्रांति चिरजीवी हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, यूनियन जैक मुर्दाबाद, ब्रिटिश राज मुर्दाबाद। इसका आंसर होगा बी, साम्राज्यवाद का नाश हो। बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में साम्राज्यवाद का नाश हो नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्थान संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधी जी हिस्टोरिकल मार्च 12 मार्च 1930, महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद, इनमें सभी। इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी। 22 मार्च 1930 को भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च अर्थात प्रस्थान संबंधी ये तीनों फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया। बिहार में पटना के आयुक्त की रिपोर्ट अनुसार कहां के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन संगठित करने की संभावना पर विचार किया? ऑप्शन है गया, पटना, हथुआ, दरभंगा। इसका आंसर होगा ए, गया। बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट अनुसार गया के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया। बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया? ऑप्शन है सरयुग प्रसाद, श्री कृष्णदेव चौधरी है, श्री उपेंद्र मोहन प्रसाद, श्री निवास मेहता। इसका आंसर होगा ए, सरयुग प्रसाद। बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में सरयुग प्रसाद नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटते समय पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई? ऑप्शन है श्री महादेव सराफ, श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, श्री जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा श्री राजेंद्र प्रसाद। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की संभावित रूपरेखा बताई। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला? ऑप्शन है 9, 17, 13, 48। इसका आंसर होगा 13। बिहार में नमक सत्याग्रह क्रम में 13 व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला। श्री राजेंद्र प्रसाद ने इस जत्थे को विदाई दी थी। बेतिया पहुंचने पर उस समय 3400 स्वयंसेवक बन चुके थे। बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे? ऑप्शन है शिवधर पांडे, दयालु प्रसाद साहू, रामदास प्रसाद, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अर्थात बिहार के चंपारण में सविनय आंदोलन नमक सत्याग्रह संबंधित नेता शिवधर पांडे, दयालु प्रसाद साहू, रामदास प्रसाद सभी थे। इन सभी को एक ही दिन गिरफ्तार किया गया था। बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किससे गिरफ्तार कर एक वर्ष शादी कैद की सजा दी गई? ऑप्शन है श्री हरवंश सहाय, श्री जय नारायण प्रसाद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, इनमें से एक और बी दोनों, अर्थात श्री हरिवंश सहाय और श्री जय नारायण प्रसाद। बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को श्री हरवंश सहाय एवं श्री जय नारायण प्रसाद को गिरफ्तार कर एक वर्ष शादी कैद की सजा दी गई। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? ऑप्शन है श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह, श्री भरत मिश्रा, बी में है श्री हरिवंश सहाय, श्री सीताशरण जय नारायण प्रसाद, सी है ठाकुर राम नंदन सिंह, श्री जनकधारी प्रसाद, श्री नवाब सिंह, डी है यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी, श्री जनकधारी प्रसाद। इसका आंसर होगा ए, गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह एवं श्री भरत मिश्र। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह जत्थे श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह एवं श्री भरत मिश्र के नेतृत्व में चला था। बड़ेजा, गोड़िया,
कोठी और हाजीपुर में 6, 7 और 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज को किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? ऑप्शन है श्री सूरजदेव नारायण सिंह, के.आर. सन्याल, भवानी दयाल सन्यासी, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय। इसका आंसर होगा सी, भवानी दयाल सन्यासी। बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने भवानी दयाल सन्यासी के स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था। 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई? ऑप्शन है मोहनिया में, बिहिया में, आरा में, विक्रम में। इसका आंसर होगा ए, मोहनिया में। 17 फरवरी 1930 को मोहनिया में अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई। श्री नारायण प्रसाद सिंह और बबन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे? ऑप्शन है पटना के, भागलपुर के, सारण के, सासाराम के। इसका आंसर होगा सी, सारण के। श्री नारायण प्रसाद सिंह और बबन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित सारण के नेता थे। बिहार के बड़ेजा सारण के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकियों और 1 दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया? ऑप्शन है नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 का विद्रोह। इसका आंसर होगा ए, नमक सत्याग्रह। बिहार के बड़ेजा सारण के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और 1 दफादारों ने नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ? ऑप्शन है 15 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को, 9 अप्रैल 1930 को, 7 अप्रैल 1930 को। इसका आंसर होगा डी, 7 अप्रैल 1930 को। बिहार के मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन है ठाकुर रामनंदन सिंह, राम दयालु सिंह, श्री जनकधारी प्रसाद, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अर्थात मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता ठाकुर रामनंदन सिंह, राम दयालु सिंह एवं जनकधारी प्रसाद, ये लोग सभी थे। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी और ललित कुमार सिंह इन सत्याग्रह संबंधित मुजफ्फरपुर के नेता थे। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? बांकीपुर, पटना कॉलेज घाट, नखास पिंड, दीघा। इसका आंसर होगा सी, नखास पिंड। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए नखास पिंड को चुना गया था। 23 अप्रैल 1930 को स्वयं सेवकों की जत्था नखास पिंड पहुंचा और नमक बनाया। पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री राम वृक्ष बेनपुरी, श्री जसू लाल गुप्ता को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है सासाराम में, पटना में, बिहार शरीफ में, छपरा में। इसका आंसर होगा बी, पटना में। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री जसूलाल गुप्ता को पटना में गिरफ्तार किया गया था। अंबिमा कांत सिंह सर्च लाइट के मैनेजर भी थे। नमक सत्याग्रह क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला? ऑप्शन है श्री कॉजिन्स, श्री लेविस, श्री फर्ग्यूसन, श्री मैक्सवेल। इसका आंसर होगा ए, श्री कॉजिन्स। नमक सत्याग्रह क्रम में पटना के श्री कॉजिन्स जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला था। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे। ऑप्शन है श्री एच.के. ब्रिक्सक्री, श्री जे.वी. ब्रिक्स, श्री जे. मैक्सवेल, हैमिल्टन। इसका आंसर होगा ए, श्री एच.के. ब्रिक्सक्री। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही? ऑप्शन है 6 मई 1930 को, 4 मई 1930 को, 2 जून 1930 को, 4 अगस्त 1930 को। इसका आंसर होगा 6 मई 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में 6 मई 1930 को हड़ताल रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? ऑप्शन है जमुना लाल, ताराकांत सिन्हा, जमुना दत्त, तारा कुमार मुखर्जी। इसका आंसर होगा डी, तारा कुमार मुखर्जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में तारा कुमार मुखर्जी ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटना में, गया में, मोतिहारी में, छपरा में। इसका आंसर होगा बी, गया में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन गया में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहबाद जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया? ऑप्शन है डुमरांव, बाबूरा, जगदीशपुर, बक्सर। इसका आंसर होगा बी, बाबूरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहबाद जिला के बाबूरा स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? ऑप्शन है कांग्रेस की, जमींदारों की, अंग्रेजों की, कम्युनिस्टों की। इसका आंसर होगा ए, कांग्रेसों की। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र कांग्रेस की बुलेटिन थी। रामेश्वर प्रसाद वर्मा पर इनका संपादक होने का शक था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन को सही सुमेलित करिए। इसमें देखते हैं, देश की पुकार समाचार पत्र का प्रकाशक थे सुरेंद्र नाथ नियोगी। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय गीत संग्रह का इसका प्रकाशक थे श्री ज्ञान साहा। गरीब हिंदुस्तान, इसका प्रकाशक थे मोहम्मद वली हसन। स्वदेशोद्धार की कुंजी, इसका प्रशासक थे के.एस. ठाकुर। अतः इसका आंसर ए सही होगा। सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार थे। ऑप्शन है साहूकार के.एस. लाल, बाबू गौरीशंकर सिंह, बाबू जयनाथपति, साहूकार बाबू देवी लाल साहू। इसका आंसर होगा डी, साहूकार बाबू देवी लाल साहू। सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार थे साहूकार बाबू देवी लाल साहू। स्वाधीनता के दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले प्रथम वाले व्यक्ति जयनाथपति कहाँ के थे? ऑप्शन है सासाराम के, जमुई के, नवादा के, बेतिया के। इसका आंसर होगा नवादा के। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथपति नवादा के थे। बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला थी। ऑप्शन है श्रीमती विंध्यावासिनी देवी और राजश्री देवी, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, श्रीमती जयप्रभा देवी और मनोरमा देवी, श्रीमती विंध्यावासिनी देवी और श्रीमती जयप्रभा देवी। इसका आंसर होगा बी, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी थी। सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष डैश ने इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन है श्री जमुना सिंह, परमेश्वर लाल, महेंद्र प्रसाद, महेश्वरी ठाकुर। इसका आंसर होगा ए, श्री जमुना सिंह। सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष श्री जमुना सिंह ने इस्तीफा दे दिया। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ सबसे आगे था। ऑप्शन है चंपारण, पटना, सासाराम, गया। इसका आंसर होगा ए, चंपारण। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे था चंपारण था। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है पटना में, बेतिया में, भागलपुर में, दिल्ली में। इसका आंसर होगा डी, दिल्ली में। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफी चोट आई? ऑप्शन है रामविलास सिंह, राम लखन सिंह, दरोगा प्रसाद, ब्रह्मदेव सिंह। इसका आंसर होगा बी, राम लखन सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में राम लखन सिंह को काफी चोट आई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई? ऑप्शन है भगवान लाल की, श्री रामलाल की, जगन लाल की, जनकधारी प्रसाद की। इसका आंसर होगा भगवान लाल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में भगवान लाल की मृत्यु हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं थी। ऑप्शन है विंध्यावासिनी देवी पटना से, सेवा देवी लखीसराय से, श्रीमती विद्यावती देवी गया से, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी देने वाली महिला विंध्यावासिनी देवी पटना से, सेवा देवी लखीसराय से, श्रीमती विद्यावती देवी गया से थी। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। इसका आंसर होगा सी, अनुग्रह नारायण सिंह। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है कंचन मेहता की, बीकन मेहता के, सरयू सिंह की, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कंचन मेहता की मृत्यु हुई थी, बीकन मेहता की भी हुई थी, सरयू सिंह की हुई थी। बिहार के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कंचन मेहता, बीकन मेहता, सरयू सिंह इन सभी की मृत्यु हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन अब्दुल बारी को, राजेंद्र प्रसाद को, श्री कृष्ण सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह को। इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु राजेंद्र प्रसाद जी को मुख्य श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।